प्रश्न। बुद्धिवाद और अनुभववाद को स्पष्ट करते हुए कांट द्वारा इनके बीच किए गए समन्वय को प्रस्तुत कीजिए। दर्शन का विस्तार अनंत गहराइयों में फैला हुआ है, जहां वैज्ञानिक तथ्यों को प्रमाणित करने के प्रयास में ज्ञान का स्वरूप कई बार विचारों में उलझ जाता है। प्रायः यह कहा जाता है कि दर्शन का प्रारंभ वहां से होता है जहां से अन्य विज्ञानों का अंत होता है। दर्शन समस्त ब्रह्मांड को अपने अध्ययन का विषय मानता है। यह सत्य है भी क्योंकि प्राचीन ग्रीक साहित्य, विज्ञान, गणित और इतिहास का स्रोत हम ग्रीक दर्शन में देख सकते हैं। दर्शन यदि समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है, ज्ञान स्वयं क्या है? अर्थात ज्ञान जन्मजात या इनेट है या अनुभव द्वारा अर्जित या एक्वायर्ड ज्ञान है। इस संदर्भ में बुद्धिवाद और अनुभववाद दो परस्पर विरोधी धारा हैं जो ज्ञान के मूल स्रोत पर अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। बुद्धिवाद यह मानता है कि ज्ञान का आधार जन्मजात है, जो बुद्धि के माध्यम से संवेदनाओं से स्वतंत्रता की ओर उन्मुख होता है। इस प्रकार बुद्धिवाद वह ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है जो ज्ञान को प्रत्यय, विचार, कॉन्सेप्ट, आइडिया मात्र मानता है और यह मानता है कि बुद्धि अपने इन विचारों के माध्यम से अनिवार्य, सार्वभौम और सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त करती है। ये विचार या प्रत्यय जन्मजात हैं। ज्ञान प्रत्यक्षीकरण या संवेदना का परिणाम न होकर अनुभव से पूर्व है। सुकरात, प्लेटो, देकार्ते, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज जैसे महापुरुष इस विचार की नींव रखते हुए कहते हैं कि सत्य ज्ञान के लिए बुद्धि का होना सर्वोपरि है। बुद्धिवाद के आदि प्रवर्तक प्लेटो और सुकरात हैं। इनके अनुसार सत्य ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से ही होती है। इस सिद्धांत में अनुभव की मात्रा को नगण्य मानते हुए ज्ञान की सत्यता को बुद्धि के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। सोफिस्टों का विरोध करते हुए सुकरात और प्लेटो इंद्रियजन्य ज्ञान या अनुभवजन्य ज्ञान को क्षणिक और अल्पकालीन या अस्थायी बताया। वैसे तो पार्मेनाइडीज, हेराक्लाइट्स, डेमोक्रेटिस, क्रिश्चियन वुल्फ आदि दार्शनिक भी बुद्धिवाद के समर्थक रहे हैं, परंतु बुद्धिवाद का पूर्ण विकास डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज के दर्शनों में हुआ। बुद्धिवाद के अनुसार बुद्धि अपने जन्मजात प्रत्ययों के विश्लेषण से निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड से ज्ञान देती है। बुद्धिवादी ज्ञान प्राप्ति में अनुभव की कोई भूमिका नहीं मानते हैं। इसीलिए लाइबनिट्ज का कहना है कि बुद्धि में बुद्धि को छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले अनुभव में न रहा हो। दूसरी ओर अनुभववाद न केवल ज्ञान के अद्यतन स्वरूप को, ज्ञान की परिवर्तनशीलता को स्वीकारता है, बल्कि इसे अनुभवों के परिणाम के रूप में व्यक्त करता है। जॉन लॉक ने इस विचार को उजागर करते हुए कहा है कि बच्चे जन्म के समय जन्मजात ज्ञान से शून्य होते हैं और उनकी अनुभूतियों से ही नवीन ज्ञान का सृजन होता है। यहां संवेदन और स्वसंवेदन ज्ञान के दो प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अनुभववादी चिंतन मनुष्य के भावनात्मक और भौतिक अनुभवों पर जोर देती है और किसी भी जन्मजात ज्ञान के अस्तित्व को नकारती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हम बाह्य जगत को कैसे महसूस करते हैं। इस प्रकार अनुभववाद वह ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत जो समस्त ज्ञान को अनुभव सापेक्ष मानता है। अनुभववाद के अनुसार समस्त ज्ञान अनुभव द्वारा उत्पन्न होता है। लॉक के अनुसार जन्म के समय मनुष्य ज्ञान शून्य होता है। जन्म से पूर्व हम में कोई ज्ञान नहीं होता है। लॉक जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करते हुए कहता है कि यदि समस्त ज्ञान या प्रत्यय जन्मजात होता तो बालकों, मूर्खों और पागलों को वह ज्ञान क्यों नहीं अनुभूत होता है। इसलिए लॉक का कहना है कि प्रत्ययों को जन्मजात मानना और यह कहना कि पागलों और मूर्खों को इनका ज्ञान नहीं होता है आत्मव्याघाती है। परंतु लॉक के जन्मजात प्रत्ययों के खंडन से फ्रायड असहमत है। फ्रायड के अनुसार मन का अधिकांश भाग अचेतन है जहां ये प्रत्यय रह सकते हैं, जबकि लॉक के अनुसार संवेदन और स्वसंवेदन ही ज्ञान के स्रोत हैं। संवेदन द्वारा हम बाह्य जगत का और स्वसंवेदन द्वारा हम आंतरिक जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनका कहना है कि यदि संवेदन और स्वसंवेदन ही ज्ञान के एकमात्र स्रोत है तो हम संवेदन और स्वसंवेदन के अतिरिक्त अन्य पदार्थ को भी नहीं जान सकते। इसी कारण लॉक की अनुभववादी मान्यताओं के आधार पर ह्यूम को भौतिक पदार्थ, आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व को नकारना पुद्दाहा, परंतु कांट के अनुसार
ज्ञान की उत्पत्ति के ये दोनों सिद्धांत एकांगी है। यथार्थ ज्ञान अनिवार्य, सार्वभौम और सुनिश्चित होने के साथ साथ नवीन वस्तुनिष्ठ ज्ञान होता है। नवीनता अनुभव के द्वारा और अनिवार्यता और सुनिश्चितता बुद्धि का गुण है। कांट के अनुसार ज्ञानोत्पत्ति में अनुभव और बुद्धि दोनों का योगदान है। बुद्धि अपने संप्रत्तियों के माध्यम से बाह्य जगत से प्राप्त संवेदनाओं को संश्लेषित कर प्रत्यक्ष को इकाई के रूप में प्रस्तुत करती है। बाह्य दुनिया से प्राप्त संवेदनाओं का संप्रत्ययन केवल बुद्धि की सहायता से ही संभव है। वे स्वीकार करते हैं कि अनुभूतियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, किंतु इसे समझने और उसे संरचना देने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। कांट का दृष्टिकोण ज्ञान की द्वंद्वात्मकता को दर्शाता है, जहां अनुभव और बुद्धि दोनों ही आवश्यक तत्व हैं। इस समन्वय ने दार्शनिक विचारों को एक नई दिशा दी, परंतु कांट इस समन्वय में सफल नहीं रहे। यह माना जाता है कि ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत तत्कालीन भ्रामक मनोविज्ञान से प्रभावित है। पुनः गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार वस्तु का प्रत्यक्ष स्वयं इकाई के रूप में होता है। संवेदनों को संश्लेषित करने के लिए बुद्धि के संप्रत्तियों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।